आओ बेटा। भारती बेटा, गोरखपुर के डीलर का बड़ा ऑर्डर आया है, आज उसी को निपटाएंगे हम। ठीक है चाचा, उसके साथ साथ हम बाकी की चीजें भी सीख लेते हैं आज। माफ करना बेटा, तुम्हारे लिए अलग से टेबल कुर्सियां बनवानी थी, पता नहीं कैसे दिमाग से उतर गया मेरे। इसकी कोई जरूरत नहीं है चाचा, यहाँ आने का मतलब ही है कि हम अपने बल पे कुछ कर सकें, जैसे और लोग मेहनत करते हैं। और वैसे भी हर जगह थोड़ी ना हमारे लिए अलग से कुर्सियां टेबल बनवाई जाएंगी। ऐसा करके तो और लोगों से अलग कर दिया जाएगा ना हमें। हम इसी पे बैठेंगे। बेटा मेरा हाथ पकड़ लो। नहीं चाचा, हम खुद बैठ जाएंगे। अच्छा बेटा, अब तुम लोग काम करो, मैं बाहर ट्रक में पेठे भरवाता हूँ। शुरू करें? बिल्कुल। अमित, आगरा से तो हमारा पेठा पूरे देश में जाता ही है, लेकिन बाहर के देशों का मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो वहाँ भी हमें अपने पेठे का नाम करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा भारती। ये कुछ विदेशी डीलरों के कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो आपके बाबा ने देखे थे, आपने इस पे नजर की? हाँ, कल कुछ देखे थे हमने, पर इतना काफी नहीं है अमित। इस सब का जवाब भी आते आते आएगा, और पता नहीं इनमें से कितनी जगह हमारा काम बनेगा और कितनी जगह नहीं बनेगा। तो हमें और भी कोई तरीका ढूंढना होगा दुनिया भर में अपने पेठे का नाम करने के लिए। वैसे यहाँ लोग देश विदेश से ताजमहल देखने आते हैं, तो जितना प्यारा उन्हें हमारा ताजमहल लगता है, उतना ही प्यारा उन्हें हमारा पेठा लगना चाहिए। और अगर ताजमहल के आसपास कोई स्टॉल लग जाए, तो ताजमहल देखने आने वाले पर्यटक हमारे पेठे का स्वाद जरूर लेंगे। और पेठों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो एक बार चख ले वो और ऑर्डर देकर ही रहेगा। बहुत अच्छी। तो हम इस पे आज ही काम शुरू कर देते हैं। आज ही क्यों? मैं अभी जाके पता लगाता हूँ कि कहाँ तक हो सकता है ये सब। सारी जानकारी लेकर आता हूँ और हम जल्द से जल्द स्टॉल लगा देंगे। मैं चलता हूँ। अमित, हम भी चलते हैं। आइए मैडम। चाचा जी, जी ये स्कूटर किसका है? जी वो ये मेरा स्कूटर हैं? तो इससे चले? इससे ठीक है। हाँ, पर चलाएंगे हम। घबराओ मत, हम तुम्हें नहीं गिराएंगे। हम कॉलेज भी इसी से ही जाया करते थे। तुम्हें तो बहुत टाइम हो गया है बेटा, एक बार सोच लो। अच्छा, ये चीजें भी कोई भूलता है क्या? आप घर चले जाओ, हम इसी से चले जाते हैं। हाँ। la
ए बच्चों, ए रुको रुको। 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 क्या हुआ? कब से सीटी बजा रहा हूं। ए बच्चों, कब से रुकने को बोल रहा था, तुम लोग रुके क्यों नहीं? अंकल, हमने सिग्नल नहीं तोड़ा, इसलिए हमें लगा कि आप किसी और के लिए सीटी बजा रहे होंगे। फिर आपने हमें क्यों रुकाया है? तुम्हें दी किसने गाड़ी चलाने को? इतने छोटे बच्चों को रास्ते पर गाड़ी चलाना मना है, तुम्हें पता नहीं था क्या? जी भारती, लाइसेंस दिखाओ। लाई हो ना? हाँ। ये लीजिए हवलदार साहब। अब तो हम आपको बच्चे नहीं नजर आते, हम पौने हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अक्सर कोई ना कोई हमें देखकर धोखा खा जाता है। हाँ, मैं भी धोखा खा गया। अब हम जाएं? हाँ, तुम लोग जा सकते हो, लेकिन गाड़ी संभाल के चलाना। अमित, तुम अपने आप को इतनी आसानी से बहना कैसे कह देते हो? जैसे ग्रेट खली अपने आप को पहलवान कहता है, उसे कोई तकलीफ नहीं होती। भारती, जब हम बौने हैं तो हमें अपने आप को बौना कहने में कोई शर्म महसूस नहीं करना चाहिए कि जब तक हम अपने आप को नहीं स्वीकारेंगे तो लोग कैसे हमें स्वीकारेंगे। अब चलें? क्या हुआ चाची, आज क्यों रही हो? कभी छोटे लोगों को गाड़ी चलाते नहीं देखे क्या? यार अपना खुद का बैंड तो है ही, और ये शादी में और बाकी फंक्शनों में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें भी हम ही देंगे। और अगर आगे चल के सब सही रहा तो फिर मंडप और खाने वाने का ऑर्डर भी हम ही ले सकते हैं। मुरली, वो देख। अमित, इतने दिनों बाद हमने ये गाड़ी चलाई, हमें बहुत मजा आया। भारती, चलो सिग्नल हो गया। चलो अच्छा ही है। मुरली, वो जो तेरा आइडिया है ना नए धंधे का, ये मेरे को जम गया। तू एक बार शुरू करके देख, मैं कहता हूं तेरे से फायदा होवेगा ही। हाँ यार वो तो है, लेकिन ये धंधा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत है जो हमारे पास है नहीं। तो किराए पे ले लेना यार। किराए पे? हाँ, अरे मेरे चाचा का भी यही धंधा है गांव में, सब सामान वो किराए पे लेते हैं। एक बंदा है जो ये सारा सामान किराए पे देता है। तू एक काम कर, तू उससे सब सामान किराए पे लेके अपना फायदा निकाल के उसे आगे किराए पे दे दे। इससे तुझे शुरुआत में पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर जैसे जैसे फायदा होगा खरीद लेना अपना सब सामान।
हाँ यार ये सही है। तू एक काम करना, तू मुझे वो बंदे का नंबर दे जो ये सामान किराए पे देता है। मैं आज ही चाचा से बात करता हूँ, उनसे नंबर लेके तुझे देता हूँ। थैंक यू यार, थैंक यू। ये दोनों भाई बहन में क्या खुसुर पुसुर चल रही है? जरा हमें भी पता चले। वो बाबूजी, मुरली भैया बहुत दुखी है ना। और कल जब उनका झगड़ा हुआ अपने तंग भैया से, तब वो और भी उदास हो गए थे। और कई दिनों से घर में बहुत उदासी भी छाई हुई है। इसलिए मैंने और डमरू भैया ने सबको खुश करने के लिए एक तरकीब सोची है, खास करके मुरली भैया के लिए। ऐसा क्या करने वाला है रे? वो माँ हम नहीं, वो तो छुपी छुपी सी बात है, वो हम किसी को नहीं बताएंगे। बस देख लेना, मूल्य आने वाला है ना। हाँ बेटा, एक तू ही तो है जो मुर्दे में भी हंसी लाने की ताकत रखता है। आपका ही तो बेटा हूँ बाबूजी। आजा आजा, चुपचाप तो वहाँ पे जाके चुपचाप खड़ी हो जाओ ना, और कोई गड़बड़ मत करना। जैसे मैं बजाऊँ ना और चुपचाप भाग के नीचे आ जाना, ठीक है जी? वेरी गुड, जा जा, छुप जा। हाँ, हाँ। सावधान, हमारी बैंड पार्टी के सबसे छोटे लेकिन सबसे प्यारे बैंड मास्टर मुरली लाल पधार चुके हैं। टन टड़ा! होशियार, खबरदार। और अब हम उनकी शान में उनका सबसे प्यारा गाना बजाने वाले हैं। टन टन। डमरू भैया, सबसे प्यारे तो आप हैं। आना। अरे कहाँ रह गए? जल्दी आओ ना, जल्दी आओ। आ गई। अरे रुक कहाँ गए? बजाइए ना। सुनो सुनो, वो वाला गाना बजाना, वो झुमका गिरा वाला, बड़ा चटपट चटपट सा है। अरे बजाओ ना। ये कौन है? डमरू भैया, ओ भैया। अरे बजाओ।